Hello friends, welcome to my channel Student Friends Online Classes. I am Rohit here to teach you class 6 math. आज का हमारा टॉप हमने लास्ट वीडियो में जाना नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। अब आज हम उसके आगे का टॉपिक जानेंगे कि होल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से अपना टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। जैसे वर्ड क्लोजर से हमें समझ आता है ना इंटर रिलेशनशिप, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी एक इंटर रिलेशनशिप बताती है। यानी अगर कोई दो होल नंबर्स हैं और उनको जोड़ा जाए तो जो हमारा आंसर है वो भी एक होल नंबर आएगा। चलिए इसको हम एक तरीके से देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, that means the sum of a plus b is also a whole number। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 2 + 3 is 5, तो ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है और 5 भी क्या है, एक होल नंबर है। जैसे हम लिखे 6 + 5 is equals to 11, तो 6 is also a whole number, 5 is also a whole number and 11 is also a whole number। ओके, मतलब जब कोई दो होल नंबर्स ऐड किए जाएं तो आंसर जो है वो एक होल नंबर ही आएगा। तो चलिए हमने बात किया क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन। अब हम लोग बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के सेकंड टॉपिक यानी इन मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये भी सेम होती है। जब कोई दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर आएगा। जैसे देखो, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, इफ वी मल्टीप्लाई देम आंसर इज ए बी, तो ये भी एक होल नंबर है, बी भी एक होल नंबर है और ए भी एक होल नंबर ही आएगा। हम एग्जाम्पल से देखेंगे। 2 multiplied by 6 is 12, so 2 और 6 are whole number and 12 is also a whole number। ओके, आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होगी। अब भी एक डाउट हो रहा होगा कि क्लोजर लेबल सेम ही है बट सर ने एडिशन में बताया, अब मल्टीप्लिकेशन में बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं होल नंबर की हर एक प्रॉपर्टी हमारे चारों फंक्शंस में अप्लाई की जाती है, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। चाहे अब उसमें फॉलो करे या ना करे बट हम उसमें अप्लाई करके जरूर देखेंगे। देखिए अब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो इसको बोर्ड पे समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है ना तो वो सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है और ना ही डिवीजन में फॉलो करती है। इसका कारण क्या है ये हम देखेंगे। ओके, हमने देखा ए और बी दो होल नंबर है, तो फर्स्टली हम देखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या आएगा आंसर, a माइनस बी इज इक्वल्स टू समथिंग। तो क्या है, ये भी एक होल नंबर आएगा, बी भी एक होल नंबर ही है और जो हमारा आंसर है वो भी एक होल नंबर आएगा। ओके, अब आपको लगेगा कि सर आप खुद ही मुंह से बोलते जा रहे हैं होल नंबर आएगा, बट फिर ये क्यों फॉलो नहीं करता, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर अब हम इस केस को चेंज कर दें यानी बी को ए से बड़ा रखें और फिर माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, a माइनस बी हमने किया तो आंसर क्या आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू एक आंसर आएगी। ओके, और नेगेटिव वैल्यूज क्या होती हैं, होल नंबर्स नहीं होती। दैट मीन्स दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर बट दिस इज नॉट अ होल नंबर। मीन्स इन सब्ट्रैक्शन द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट वेरीफाइड, क्योंकि ऐसा तो हम वेरिफिकेशन नहीं मानेंगे ना कि एक तरफ तो हो रहा है एक तरफ नहीं हो रहा है। तो इससे बेटर यही है ना कि ये चीज फॉलो करती ही नहीं है, राइट। ऐसे ही हमारा डिवीजन के लिए होता है। तो चलिए हम लोग डिवीजन की बात करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के डिवीजन पे क्या इफेक्ट करता है तो उसको भी हम इसी बोर्ड साइड पे देखेंगे ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए सब्ट्रैक्शन के और डिवीजन के। तो देखो हमारे पास दो होल नंबर्स हैं ए और बी, जिसमें b इज अ डिविजिबल ऑफ बाई a, यानी b a से डिविजिबल है। तो क्या आएगा हमारा, b इज ग्रेटर देन a, राइट। यानी b को हम a से डिवाइड करें तो जो आंसर है वो एक होल नंबर आएगा। हम एग्जांपल से देखें, यानी 16 डिवाइड बाय 8
इज 2। ये केस तो देखो यहाँ फॉलो हुआ, बट अगर इसी में अगर हम ऐसा देखें कि A इज ग्रेटर देन B, तब क्या होगा? 8 डिविजिबल बाई 16 इज इक्वल्स टू 1/2। हमें पता है डेसिमल वैल्यूज होल नंबर्स नहीं होती, यानी ये वाला जो केस है ये अनसेटिस्फैक्टोरियल है। अगर ये अनसेटिस्फैक्टोरियल है मतलब डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। आई थिंक अब आपको ये चीज समझ आई होगी कि सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। हमें ये चीजें माइंड में इसलिए भी बिठा के रखनी है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ब्लैंक्स को और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज का हेल्प लेना पड़ेगा। ओके, अब हमने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जाना, अब हम लोग जानेंगे उसकी सेकंड प्रॉपर्टी होल नंबर की, जो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बोलती हैं कोई भी दो होल नंबर्स को कैसे भी अरेंज करके सॉल्व किया जाए तो उनके दोनों अरेंजमेंट्स का आंसर सेम आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे एडिशन के केस में। हमारे पास दो होल नंबर हैं A और B, हमने इनको ऐड किया A प्लस B और हमने ऐड किया B प्लस A। तो इन दोनों के जो आंसर्स हैं वो सेम अगर आते हैं तो हम मानेंगे कम्यूटेटिव एडिशन को बेस्ट सेटिस्फाई करता है। हम एग्जांपल देखें तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ देखो इनके आंसर सेम आए हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा जो एडिशन है ये कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। अब यही सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए, कोई दो होल नंबर इनको कैसे भी अरेंज करके मल्टीप्लाई किया जाए तो इनका आंसर जो है वो सेम आने चाहिए, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए आना चाहिए। फिर से हम वो सेम डिजिट लेंगे, 5 इंटू 6 इक्वल टू 6 इंटू 5। आंसर क्या आएगा हमारा 30, यानी सेम थिंग हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है ये भी फॉलो करता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ भी हमें सेम ही करना है, दो डिजिट को आइदर वे किसी भी तरीके से हम जोड़ घटाएं, चाहे A में से B को या B में से A को, तो आंसर सेम आना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करते हैं, A माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। अभी मैंने यहाँ इक्वल का साइन लगाया हुआ है, बट अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखें। हम लिखते हैं 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6। आंसर देखिए 1 आया, इसका आंसर देखिए -1 आया। तो अब ये तो इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है मतलब हमारा लॉ भी क्या है? इक्वल नहीं है, यानी ये एक अनसेटिस्फैक्टोरियल कंडीशन है। ओके, तो चलिए अब हम लोग डिवीजन पे और बात कर लें। तो सेम डिवीजन में भी कोई दो होल नंबर A और B हैं, इनमें भी अगर हम A को B से डिवाइड करें या B से A को डिवाइड करें तो आंसर सेम आने चाहिए, यानी A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A होना चाहिए अगर मैं वेरीफाई लॉ करना है। हम एग्जांपल से देखेंगे, 12 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 12, यानी 6 2 जा 12, और यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2। तो ये दोनों तो सेम नहीं है ना, यानी हमारा ये लॉ क्या है? अनसेटिस्फैक्ट्री। ये वाला जो लॉ है ये अनसेटिस्फैक्ट्री है। मतलब हम क्या समझे, कम्यूटेटिव में या तो एडिशन या तो मल्टीप्लिकेशन, ये दो ही वेरीफाई करते हैं, और जो हमारा डिवीजन है और जो हमारा सब्ट्रैक्शन है ये फॉलो नहीं करते। ओके, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जस्ट सेम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जैसा, बट डिफरेंस क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ दो होल नंबर्स लिए जाते हैं, बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मोर देन 2 होल नंबर्स लिए जाते हैं। ओके, मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा कितने भी होल नंबर्स। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको पहले एडिशन के केस में। एडिशन के केस में होता है अगर हमारे पास कोई 3 होल नंबर्स हैं तो इनको किसी भी वे में अरेंज करके ऐड किया जाए, आंसर हमारा जो है सेम आनी चाहिए। देखिए, यानी A प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस C इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट B प्लस C। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से देखें तो शायद आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। जैसे हम कोई कुछ डिजिट्स ले लेते हैं, मान लो 2, 4 एंड 5 हमने डिजिट्स लिए।
तो 2 + 4 + 5 इज इक्वल्स टू 2 + 4 + 5 होना चाहिए। क्लियर? यानी 4 और 2 6 + 5 एंड 2 + 9 11 इज इक्वल्स टू 11। तो ओके, यहाँ पे देखो 11 इज इक्वल्स टू 11 आया, मतलब जो हमारा एडिशन का केस है ये भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस की ओर मूव करें तो सेम हमारे पास फिर 3 होल नंबर्स हैं ABC। मैंने ऐसा किसी भी अरेंजमेंट में अरेंज करें बट प्रोडक्ट जो है वो सेम आना चाहिए। तो देखो A × B ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय C इज इक्वल्स टू A × B × C ब्रैकेट क्लोज। ओके, यानी एग्जाम्पल से समझो, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। 2 4 एंड 5, तो देन देखो 2 × 4 ब्रैकेट × 5 इज इक्वल्स टू 2 × ब्रैकेट 4 × 5, राइट। अब इनके आंसर्स निकालें हम। देखो 4 2 8 × 5 इज इक्वल्स टू 2 × 20, 8 5 40 एंड 22 40, यानी ये आंसर सेम है। मतलब हमारी ये जो मल्टीप्लिकेटिव है ये केस भी हमारा एसोसिएटिव को वेरीफाई करता है, राइट। अब फिर से वही सेम थिंग, इसको हमें लिखने की अब जरूरत नहीं है, हम पिछले 2 बार के पैटर्न से समझ चुके हैं कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन है ये और जो हमारा डिवीजन है ये सेटिस्फाई नहीं करता। आपको लगेगा कि सर आपने ये क्यों नहीं समझाया, ये मैंने इसलिए नहीं समझाया, ये 2 केसेस आप लोग खुद से लिखेंगे और इनको एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि अब हमें भी तो चेक करना चाहिए ना कि हमने कुछ सीखा भी या नहीं, कि सिर्फ हमने वीडियो को देखा बस। ओके, तो इन्हें आप सॉल्व करके देखना। अगर आपको क्लियरिटी नहीं आएगी तो मैं 2 केसेस को सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में, राइट। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर मूव करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है एडिटिव प्रॉपर्टी या जीरो प्रॉपर्टी, राइट। चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करें। जो हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, तो हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें हमारे होल नंबर में एक ऐसा डिजिट ऐड कराना होता है जिससे हमारा आंसर वो होल नंबर खुद सेम हो। तो हमें पता है सिर्फ 0 एक ऐसा डिजिट है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर में कोई चेंजेस नहीं आते, राइट। तो चलिए हम देखते हैं। मतलब हमारा प्रॉपर्टी बोलता है a + 0 इज इक्वल्स टू 0 + a इज इक्वल्स टू a। इस प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी हमसे क्या बोलती है कि a में चाहे तो 0 को ऐड करो, चाहे 0 में a को ऐड करो, आंसर हमेशा a ही आएगा। एग्जाम्पल से हम इसको देखें, यानी 5 + 0 इज इक्वल्स टू 0 + 5 इज इक्वल्स टू 5। तो यस, इट इज वेरीफाइड। यानी हम किसी भी होल नंबर में जब 0 ऐड करेंगे तो वो उसकी जीरो प्रॉपर्टी या एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब आप सोचेंगे सर एडिटिव जो वर्ड था वैसे ही तो मल्टीप्लिकेटिव है, इसमें भी हम 0 से ही मल्टीप्लाई करा के करा लेते हैं, बट नहीं। हमारा एडिटिव का लॉ क्या बोलता है, एक ऐसा नंबर जोड़ो ताकि आंसर वो सेम होल नंबर आए जो क्वेश्चन में था। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलती है एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओ कि जो आंसर है वो सेम क्वेश्चन के जैसा है। तो हमें पता है अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0, बट हमें चाहिए तो सेम आंसर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। एडिटिव प्रॉपर्टी यानी प्लस की प्रॉपर्टी में और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में क्या अंतर है, ऐड की प्रॉपर्टी में हम 0 लेते हैं और मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी में हम 1 लेते हैं। चलो हम देखते हैं इसको, यानी a × 1 इज इक्वल्स टू 1 × a इज इक्वल्स टू a। यानी एग्जाम्पल लिखो, 8 × 1 इज इक्वल्स टू 1 × 8 इज इक्वल्स टू 8, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो वही जो सब टीचर समझाते हैं वैसे का वैसे ही बता दिया, आपने तो हमें ये क्लियर ही नहीं किया 0 क्यों नहीं लेते। तो चलो हम इसी एग्जाम्पल में 1 की जगह 0 पुट करके देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि हम 0 नहीं लेते। तो देखो यहाँ 8 × 0 इज इक्वल्स टू 0 × 8 इज इक्वल्स टू 8। अब इनके जरा आंसर्स निकालो, 8 0 था 0, 0 8 था 0, बट 8 चाहिए था हमें। तो ये दोनों क्या है यहाँ पे अनसेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी सेम,
तीन नंबर्स पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास कोई तीन होल नंबर थे A, B और C, और इसको हम ओवर एडिशन में देखें तो क्या आएगा, हमारा जो लॉ का फॉर्मूला आएगा वो आएगा A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। अब आपको ये देखने से लग रहा होगा कि सर ये इतना छोटा सा था, बढ़ के इतना बड़ा हो गया। तो ये जब हम इसको एल्जेब्रिकली बात कर रहे हैं तभी हमें बड़ा लग रहा है, बट जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं ना, इससे हमारे इक्वेशंस बहुत स्मॉल हो जाते हैं और ये टाइम सेविंग लॉ भी होता है। चलो हम कुछ एग्जांपल्स इसको देखते हैं। हमारे पास नंबर है A, हम मान लेते हैं A इज इक्वल्स टू 2, B इज इक्वल्स टू 5 और C इज इक्वल्स टू 3। अब हम यहाँ पुट करें तो देखो 2 इंटू 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3। मैंने देखो सॉल्व किया तो 10 प्लस 6 यानी 16 और यहाँ 2 इंटू 8 यानी 16। आपको लग रहा होगा सर वो ऑप्शन तो बेटर है साइड वाला अभी भी, बट ये सिर्फ 1 डिजिट कैलकुलेशन या 2 डिजिट कैलकुलेशन तक तो सिंपल है। जहां तक का टेबल टीचर ने हमें मार मार के सिखाया है ये वहां तक सिंपल है, राइट। बट जहां का टेबल टीचर ने हमें नहीं सिखाया ये लॉ वहां पे यूजेबल होता है। अब देखो हमारे पास जो डिजिट है वो है 12 मल्टीप्लाइड बाय 102। अब ये थोड़ा टफ लग रहा है, 102 का टेबल हमें आता नहीं। ये ठीक है कि भाई हमें 12 का टेबल आता है, राइट। सो नाउ अब देखो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऑन अ विद इन सेकेंड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन को पुट करेंगे, यानी 12 इंटू 100 इंटू को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2। अब हमें लॉ का सेकेंड साइड याद है क्या है, 12 इंटू 100 प्लस 12 इंटू 2। अब इसको पुट कर देंगे तो 1200, क्योंकि 100 या किसी भी 10 डिजिट जीरो वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना आसान होता है। नंबर टू नंबर मल्टीप्लाई करो, बाद में जीरोस को पुट कर दो। हमारा आंसर कितना है 1200 प्लस 12 टू 24। आंसर कितना आ गया हमारा 1224। अब इसको अगर हम वही सॉल्व करते तो क्या करते, पहले एक लाइन खींचते, फिर हम 2 का टेबल पढ़ते, फिर हम 1 का टेबल पढ़ते, फिर हम उनको देखते, फिर उनको हम प्लस करते, जब जाके हम आंसर दे पाते। और कहीं पे भी अगर हमें आलस आ गया और एक डिजिट बदल गया तो समझ लेना हमारे एग्जाम पेपर के मार्क्स बदल जाएंगे यहाँ पे, राइट। इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजफुल होता है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन के बारे में जाना। ऐसी अब डिस्ट्रीब्यूटिव का एक और लॉ होता है, वो होता है ओवर सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये बिल्कुल सेम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन के जैसा। चलिए इसका हम फॉर्मूला देखें। हमारे पास फिर कोई 3 होल नंबर्स हैं, हमने इनको अरेंज किया, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस ए इंटू सी के फॉर्म में। ओके, ये हो गया। अब इसके लिए हम एग्जाम्पलर फॉर्म से देखें तो हमें ज्यादा आसानी से समझ आएगा। फिर से कोई हमारे पास नंबर है, मान लो 12, या आपको लगता है 18 लेते हैं, आप चाहो तो 28 से भी ट्राई कर सकते हो, आपको फिर भी सिंपली ही लगेगा। मल्टीप्लाइड बाय 999। अब तो ये वर्ड तो टफ है ना, इसका टेबल ना हमें आता होगा और हमें पूरा उम्मीद है आपसे भी नहीं आता होगा। चलिए हम देखते हैं। हम क्या करेंगे, 999 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका सेकंड साइड यानी 1000 माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हमने। अब इसको हम दूसरी साइड की ओर लेके जाएं तो इसका दूसरा साइड क्या होता है इस लॉ का, 18 इंटू 1000 माइनस 18 इंटू 1। अब ये तो हमें बनता होगा ना 18 1 18, 18,000 माइनस 18 1 अगेन 18। एक सिंपल सा अब हमें माइनस बस कर देना एंड देन हो गया हमारा आंसर। तो ये माइनस आप लोग करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजेंगे। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट अभी भी वीडियोस को देख रहे हैं। ओके, अब इस वीडियो में हमने होल नंबर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और सारे लॉस जान लिए हैं। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सारे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन होल नंबर्स पढ़ेंगे, जो आपकी हर बुक यानी 6th क्लास के किसी भी पब्लिकेशन की बुक के लिए जो लगभग सारे सेम क्वेश्चंस होते हैं हम वो पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून।